आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस एवं विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को B.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। वहीं सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल को। हाल ही में किसको श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति मुर्दू निरुपा बिंदुशिनी फर्नांडो को। 1977 से 1982 के बीच लगातार 6 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे किस स्क्वैश खिलाड़ी का निधन हो गया है? राम मनचंदा। हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, जो मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां बाघ अभयारण्य होगा? रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ब्रेन रॉट। हाल ही में किसे एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 दिया गया है? मारिया विक्टोरिया जुआन को। ये फिलीपींस की हैं। हाल ही में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की डल झील में। 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? नागालैंड। इसकी थीम सांस्कृतिक जुड़ाव रही। 4 दिसंबर को किसने लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश किया? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। 5 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के किस मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? प्रोबा 3 मिशन। इसे PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किया गया। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसे लोकसभा द्वारा कब पास कर दिया गया था? 3 दिसंबर 2024 को। किस देश के पूर्व बल्लेबाज इयान रेडपार्ट, जिन्होंने 66 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले थे, का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया के। 3 दिसंबर की रात में किस देश के राष्ट्रपति यून सुखयोल ने इमरजेंसी यानी मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया? दक्षिण कोरिया के। 3 से 10 दिसंबर 2024 तक 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में। 4 दिसंबर 2024 को मस्कट में हुए पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल मुकाबले में किस देश ने पाकिस्तान को 5 से 3 से हराकर अपना 5वां जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता? भारत। साथ ही लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता। हाल ही में कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश द्वारा। हाल ही में पाकिस्तान के मुल्तान में आयोजित विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद की 26वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि भारत पहली बार दृष्टिहीनों के महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह विश्व कप कब आयोजित होगा? नवंबर 2025 में। 3 दिसंबर को किसे नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? नेतुम्बो नंदी नदैतवाह को। 5 दिसंबर को किस देश को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत को। 6 से 8 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारत के पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। 5 दिसंबर को किसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन उपकरण अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किया? केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने।
5 दिसंबर को भारतीय वायुयान विधेयक 2024, जो 90 साल पुराने विमान अधिनियम 1934 की जगह लेगा, को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई थी? 9 अगस्त को। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया? नेब्रास्का राज्य ने। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, नया पंबन पुल, को किस राज्य में शुरू किया गया है? तमिलनाडु। यह मंडपम मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। हाल ही में चीन ने अंटार्कटिका में किस नाम से अपने पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया? जोंगशान। पूर्वी अंटार्कटिका के लार्समैन हिल्स में स्थित है। 9 दिसंबर 2024 को कलिनिनग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय नौसेना के किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल किया? INS टुशील। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के 11वें नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जापान के मासातो कांडा को।